ये कॉन्सेप्ट क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में लास्ट में हमने पढ़ा था कि रेजिडेंट इंडिविजुअल जो होता है उसका कॉन्सेप्ट, ये रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट जानना इसलिए ज़रूरी है कि रेजिडेंट इंडिविजुअल की वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल है और नॉन रेजिडेंट जो है उसकी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल होती है। अच्छा, रेजिडेंट इंडिविजुअल क्या है, जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बल्कि, any individual shall be a resident individual for a tax year if the individual is present in Pakistan for a period of or periods amounting in aggregate to 183 days or more in the tax year. Zoom in कर दो, बिल्कुल नहीं नजर आ रहा। ये सीट खाली है, ये वाली, इधर आ जाओ। आप लोगों को आ रहा है नजर? आपको क्लियर है अब? An individual shall be a resident individual for a tax year if the individual is present in Pakistan for a period or periods amounting in aggregate to 183 days or more in the tax year. अच्छा, ये जो हम पढ़ेंगे इसका सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट लेने की ज़रूरत है, इसके ऊपर शाज़ नाज़र ये है कि कभी एज इट इज़ आपसे पूछ ले। हाँ, ये कॉन्सेप्चुअली टेस्ट करता है एग्जामिनर, सही है, इसको क्रैम नहीं करना, इसको रटा नहीं लगाना कि एक एक लाइन को याद। जब आप इसका कॉन्सेप्ट अपने जहन में लेंगे तो आप इसको अपनी ज़ुबान में भी लिख सकते हैं। तो अगर कभी उसने पूछ लिया तो वो आप इजीली, अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक होगा तो इजीली आप उसे बयान कर सकेंगे। लेकिन इसको आपको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कॉन्सेप्ट इसका बहुत अच्छे तरीके से ग्रैस्प करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके ऊपर अक्सर जो आई कैप है उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, ठीक है, थ्योरेटिकल बहुत कम पूछता है। इस प्रेजेंट इन पाकिस्तान, अगर एक इंडिविजुअल, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट पर्सन में इंडिविजुअल भी आता है, कंपनी भी आती है और एओपी भी आती है। तो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इंडिविजुअल को भी, कंपनी या एओपी को नहीं कर रहे। तो इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में है ऑफ और पीरियड्स, एक ऐसे टाइम के लिए एग्रीगेट जिसको अगर कंबाइन किया जाए टू 183 डेज और मोर, तो उसका 183 दिन बने या उससे ज्यादा, और कब? इन द टैक्स ईयर, टैक्स ईयर में, ठीक है। अब हमने टैक्स ईयर पढ़ा हुआ, नॉर्मल टैक्स ईयर और स्पेशल टैक्स ईयर। तो क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि जिस इंडिविजुअल की बात हो रही है वो इंडिविजुअल का टैक्स ईयर कौन सा है, क्या नॉर्मल टैक्स ईयर है या स्पेशल टैक्स ईयर है। तो जोन सा टैक्स ईयर बनेगा उसका, उस टैक्स ईयर के लिहाज से फिर ये देखा जाएगा कि उसने पाकिस्तान में 183 दिन या उससे ज्यादा का अरसा गुजारा है या नहीं। अगर एक इंडिविजुअल ने पाकिस्तान में 183 डेज का टाइम गुजारा है तो वो रेजिडेंट कहलाएगा। अगर एक इंडिविजुअल ने पाकिस्तान में 183 डेज का टाइम गुजारा है तो क्या कहलाएगा? रेजिडेंट कहलाएगा। ये बताने लगाऊं, ये 183 डेज इकट्ठे होना जरूरी नहीं है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि 1 महीना 2 महीना, ठीक है, और फिर उसके बाद जाके फिर बाहर के मुल्क चला गया, फिर वापस आ गया महीने बाद, तो ये इकट्ठे होना जरूरी नहीं है। ये देखें, उसने बात की है अमाउंटिंग इन एग्रीगेट, उसका गुजारा हुआ वक्त लगातार भी हो सकता है या उसको इकट्ठा करके, मतलब 2 महीने का, 3 महीने का, फिर 1 महीना बाहर, फिर 1 महीना इधर पाकिस्तान में, तो सबको एग्रीगेट करके उसके 183 दिन या उससे ज्यादा अगर बनेंगे तो वो क्या कहलाएगा? रेजिडेंट कहलाएगा, ठीक है। तो ये इसका सबसे जनरल रूल है, सबसे मेन और सबसे जनरल रूल है।
क्या है, दोबारा रिपीट करता हूं, अगर एक इंडिविजुअल ने पाकिस्तान में लगातार या वक्फे वक्फे से अपने टैक्स ईयर के मुताबिक 183 दिन या उससे ज्यादा का टाइम गुजारा है तो वो रेजिडेंट इंडिविजुअल कहलाएगा। अगर वो रेजिडेंट इंडिविजुअल हो गया, अगर वो रेजिडेंट इंडिविजुअल हो गया तो फिर उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम दोनों क्या हो जाएंगी, टैक्सेबल कहलाएंगे। ठीक है। इसका दूसरा रूल, एक ये रूल आ गया, एक दूसरा जनरल रूल एक और आ गया। एक इंडिविजुअल इज एन एम्प्लॉय और ऑफिशियल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट पोस्टेड अब्रॉड इन द टैक्स ईयर। एक ऐसा एम्प्लॉय या ऐसा एक ऑफिशियल जो कि फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ऑफिशियल है, एक ऐसा इंडिविजुअल जो एम्प्लॉय है या ऑफिशियल है किसका, फेडरल गवर्नमेंट का या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, लेकिन उसकी पोस्टिंग किधर है, मुल्क से बाहर, तो वो क्या कहलाएगा, रेजिडेंट ऑफ, किसका रेजिडेंट, पाकिस्तान का रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है। वो एम्प्लॉय है या ऑफिशियल है फेडरल गवर्नमेंट का या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, लेकिन उसकी पोस्टिंग किधर है, कौन होते हैं वैसे, ये फॉरेन मिनिस्टर, एम्बेसडर्स, हाँ जी, वो तो रिटायर्ड है ना, वो तो रिटायर्ड, वो एम्प्लॉय थोड़ी है। ठीक है। उसने बात की है एम्प्लॉय की, जो रिटायर्ड हो गया वो एम्प्लॉय नहीं है। हाँ, वो कंसल्टेंसी पे अगर काम कर रहा हो, वो कंसल्टेंसी भी एम्प्लॉय में नहीं आती शायद से। तो बहरहाल जैसे फेडरल मिनिस्टर हो गए, फॉरेन मिनिस्टर्स हो गए, एम्बेसडर हो गए, ये फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, लेकिन ये अपनी जॉब की वजह से दूसरे मुल्कों में बैठे, ये अपनी जॉब की वजह से दूसरे मुल्कों में बैठे। ठीक है। तो अब इनके देखा जाए तो इनके पाकिस्तान में 183 डेज तो नहीं बनते, पाकिस्तान में 183 डेज नहीं बनते, लेकिन ये स्टिल पाकिस्तान के क्या कहलाएंगे, रेजिडेंट कहलाएंगे, और इनकी फॉरेन सोर्स इनकम और इनकी पाकिस्तान सोर्स इनकम दोनों क्या होंगी, टैक्सेबल होगी। सी पॉइंट पे जाने से पहले कुछ चीजें और पढ़ लें। हमारा जो सिलेबस है इसमें हमने देखा कि इनकम टैक्स के सेक्शंस हैं जी। सर, जो फॉरेन एम्बेसडर होगा जो 183 डेज तक पाकिस्तान में रहेगा, लेकिन एम्बेसी में रहेगा जी, तो भी हम रेजिडेंट का चीजें देंगे, वो फॉरेन दूसरा होगा ना, मतलब जो लेट्स से यूएसए का कोई एम्बेसडर, यूएसए का जो आएगा फॉरेन एम्बेसडर, अगर पाकिस्तान में 183 डेज का, अगर कोई भी पर्सन पाकिस्तान में आया है इंडिविजुअल और पाकिस्तान में उसने 183 डेज गुजार दिए तो पाकिस्तान का रेजिडेंट है। ठीक है। इसलिए मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि रेजिडेंट का जो वर्ड है, ये सिटीजनशिप अभी इसके अंदर मैंने डिस्कस नहीं की, ये एक अलहदा से चीज है, सिटीजनशिप अलहदा चीज है, रेजिडेंट होना टोटली एक डिफरेंट चीज है। इसी तरह नेशनैलिटी, रेजिडेंट का नेशनैलिटी से ताल्लुक कोई नहीं है। ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि जी कोई फॉरेन का बंदा इधर पाकिस्तान में 183 दिन गुजार देगा तो, लेकिन वो पाकिस्तान का नेशनल तो नहीं है, लेकिन उसने अगर 183 दिन गुजार दिया पाकिस्तान का रेजिडेंट बन जाएगा। वो फिर उसके ऑफिशियल का स्टेटस अलग होगा, वो उसके लिहाज से अपने उसमें देखना पड़ेगा ना। मैं कभी नॉर्मल जनरल फर्स्ट रूल की आपको बात बता रहा हूँ कि फर्स्ट रूल के अंदर अगर आपका बाहर का कोई पर्सन भी उठ के पाकिस्तान के अंदर आ रहा है और वो 183 डेज गुजार रहा है तो वो पाकिस्तान का रेजिडेंट बन जाएगा। ठीक है। इसकी भी एग्जांपल्स करेंगे तो ये इस तरह की क्वेरीज आपकी सारी कवर अप हो जाएंगी। अच्छा, ये कुछ रूल्स हैं
हमने ये जो सेक्शन पढ़ा है अभी रेजिडेंट का 183 वाला और ऑफिशियल वाला, इसमें ये कुछ रूल लगते हैं, बल्कि ये सारे के सारे पहले में ही लगते हैं 183 पे ही। इन रूल्स को 183 डेज को जब कैलकुलेट करना है, 183 डेज को जब कैलकुलेट करना है तब इन रूल्स को देखना है, ठीक है। इनमें क्या बात करता है वो, द फॉलोइंग रूल्स अप्लाई फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 82 विच प्रोवाइड द डिटर्मिनेशन ऑफ अ पर्सन एज रेजिडेंट इंडिविजुअल। वो कहता है ये रूल लगेंगे उसका रेजिडेंट इंडिविजुअल होना या ना होना बताने के लिए। क्या है रूल? पार्ट ऑफ द डे that an individual is present in Pakistan, including the date of arrival in and the date of departure from Pakistan, counts as a whole day of such person presence. 183 में अगर एक पर्सन कहता है कि जी मेरी सुबह 4 बजे की फ्लाइट है, सही है, तो लॉ ये कहता है कि वो कुछ देर पाकिस्तान में रहा है, 12 से 4 बजे तक तो पाकिस्तान में ही रहा है ना, तो ये उसका पूरा एक दिन काउंट होगा, ठीक है। और इसी तरह अगर कोई कहे कि जी मैं शाम को 6 बजे पाकिस्तान में लैंड किया हूं, तो मैं तो सुबह से लेके शाम तक था ही नहीं, लेकिन मैं शाम को लैंड किया हूं, तो कहता है जी वो कुछ हिस्सा अपने दिन का पाकिस्तान में रहा है, तो ये उसका 183 में काउंट होगा। यानी कि उसकी प्रेजेंस होना पाकिस्तान में बेशक पार्ट ऑफ द डे के लिए हो, वो पूरा एक दिन कहलाएगा, काउंट किया जाएगा, सही है। इसको उसने स्पेसिफाई भी किया है, इंक्लूडिंग द डे ऑफ अराइवल इन, जिस दिन वो पाकिस्तान आया, एंड द डे ऑफ डिपार्चर फ्रॉम पाकिस्तान, और जिस दिन वो पाकिस्तान से गया। तो जब 183 की कैलकुलेशन करनी है तो उसमें ये दोनों दिन भी काउंट किए जाएंगे। तो सबसे एक मेजर रूल इसका ये है कि जब आपने 183 डेज की कैलकुलेशन करनी है तो वो दिन जिसमें वो पाकिस्तान आया और वो दिन जिससे वो पाकिस्तान से गया, ये भी काउंटिंग के अंदर आएगा, ठीक है। दूसरा रूल इसका क्या है, द फॉलोइंग डेज इन विच एन इंडिविजुअल इज होली और पार्शली प्रेजेंट इन पाकिस्तान काउंट एज अ होल डे ऑफ सच प्रेजेंस, नेमली पब्लिक हॉलीडे। एक बंदा पाकिस्तान आया अपने किसी काम से, ठीक है, यहां आया तो यहां पे 14 अगस्त की छुट्टियां आ गई, या 23 मार्च की आ गई पब्लिक हॉलीडे, ठीक है, या 6 मार्च की आ गई, तो वो कहे कि जी मेरा तो काम पब्लिक हॉलीडे की वजह से और लंबा हो गया, तो लॉ ये कहता है कि वो पब्लिक हॉलीडे भी काउंट किया जाएगा 183 डेज में, ठीक है। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि जी वो इतना अरसा रहा है इसमें पब्लिक हॉलीडेज निकाल दो, या नहीं, तो पब्लिक हॉलीडे भी 183 में ही एज इट इज काउंट किए जाएंगे। डे ऑफ लीव और इंक्लूडिंग सिक लीव, अगर कोई बंदा पाकिस्तान आया और आके बीमार हो गया और जितने दिन बीमार रहा उतने दिन वो अपना काम पूरा नहीं कर सका, तो लॉ कहता है कि बेशक वो सिक है, वो भी उसका 183 दिन में काउंट किया जाएगा। ये बेसिकली लॉ ने क्लैरिटीज दी हैं कि लोगों को आहिस्ता आहिस्ता जब मसले आए कि यार मैं तो पाकिस्तान गया था, जिस तरह अभी उन्होंने बात की थी कि कोई फॉरेन पाकिस्तान में आ जाए तो वो 183 दिन से ज़्यादा गुजार दे तो वो तो रेजिडेंट बन जाएगा पाकिस्तान का, तो वो ये भी कह सकता है ना कि जी मैं गया था, मैं बीमार हो गया, या पब्लिक हॉलीडेज आ गई तो मेरे 183 में से वो दिन निकाले। तो पाकिस्तान का लॉ कहता है ऐसा नहीं होगा, 183 दिन की कैलकुलेशन में ये सारे दिन आपके काउंट किए जाएंगे। अच्छा, और इसके अंदर वो क्या करता है, the individual's activity in Pakistan is interrupted because of the strike, lockout or delay in receipt of supplies। पाकिस्तान में वो अपने किसी काम से कोई पर्सन या इंडिविजुअल आया तो यहाँ पे लॉकआउट हो गया, ठीक है, यहाँ पे धरना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से उसकी जो उसने सप्लाईज लेनी थी या जो काम करना था उसमें क्या आ गया, डिले आ गया। तो लॉ ये कहता है कि बेशक ये सारा काम हो
लेकिन हमने इन दिनों को भी 183 डेज में काउंट करना है। अ हॉलीडे स्पेंट बाय द इंडिविजुअल इन पाकिस्तान बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर एन एक्टिविटी इन पाकिस्तान। एक पर्सन पाकिस्तान में आया, उसका 3 दिन का काम था या उसका 3 माह का काम था चले, लेकिन उसने अपने काम से पहले और काम के बाद या काम के बीच में 1-1 माह की हॉलीडे एंजॉय की, तो लॉ कहता है कि भाई आपने सिर्फ यही नहीं देखना कि मेरा काम कितने दिनों में हुआ, वो जो हॉलीडेज के दिन हैं वो भी 183 दिन की कैलकुलेशन में फॉल करेंगे। तो ये सारी के सारे सिनेरियोज, ये जो 4 हमने डिस्कस किए हैं, बेसिकली क्या होता था कि जब 183 डेज की कैलकुलेशन आती थी तो ये कंफ्यूजन आती थी कि ये वाला दिन डालना है, उसकी बीमारी का दिन डालना है, उसकी हॉलीडे का दिन डालना है, लॉकआउट का दिन डालना है कि नहीं डालना। तो लॉ ने इसको कैटेगोरिकली स्पेसिफाई कर दिया कि अगर एक पर्सन इन वजूहात की वजह से भी पाकिस्तान में है और उसका काम डिले हो गया तो फिर भी ये 183 दिन में काउंट करेंगे। ठीक है। A day or a part of a day where an individual is in Pakistan solely by the reason of being in transit between the 2 different places outside Pakistan does not count as a day in present. ये एक्सेप्शन है। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि 183 दिन में क्या कुछ काउंट किया जाएगा। ये एक वाहिद एक्सेप्शन है कि अगर ये वाला सिनेरियो आ जाए ना तो वो 183 में काउंट नहीं होगा। सही है। डज नॉट काउंट एज अ डे प्रेजेंट इन पाकिस्तान, डज नॉट काउंट। सही है। तो ये ओनली एक्सेप्शन अवेलेबल है कि इस सिनेरियो में वो जो दिन गुजारेगा पाकिस्तान में वो 183 डेज के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। ये सिचुएशन है क्या, इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करें। एक पर्सन है, वो यूएसए में जॉब करता है। ठीक है। बल्कि हम इसको ये करते हैं कि एक पर्सन पाकिस्तान में रहता था, पाकिस्तान में रहते हुए उसे 182 डेज हो गए। पाकिस्तान में 182 दिन उसने गुजारे थे पूरे टैक्स ईयर में। उसकी जॉब हो गई यूएसए में। तो हमने क्या रूल पढ़ा है कि 183 डेज के ऊपर वो रेजिडेंट बन जाएगा ना। लेकिन जब उसके 182 डेज पूरे हो गए तो 182वें दिन वो पाकिस्तान छोड़ के चला गया और उसका 100 रेजिडेंट का स्टेटस नहीं हुआ। लेकिन अभी उसका टैक्स ईयर चल रहा है। मिसाल करते हैं कि उसका टैक्स ईयर अभी चल रहा है, और अगर आप उसकी बात करें हम कि उसका नॉर्मल टैक्स ईयर था तो 182 दिन कब तक हो जाएंगे पूरे? जून, जुलाई, अगस्त, दिसंबर तक हो जाएंगे ना उसके। तो यानी कि वो 1 जुलाई टू 31 दिसंबर, इसके अंदर वो, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वो 182 डेज हो गए। ठीक है। अच्छा, अब उसकी यूएसए में जॉब हो गई। अब जब यूएसए में जॉब हुई तो जिस कंपनी में जॉब हुई, 1 माह बाद उन्होंने कहा कि आपको ट्रेनिंग के लिए भेजना है, हमने इंडिया भेजना है, मिसाल के तौर पर कि आपको हम एक ट्रेनिंग करवा रहे हैं और उस ट्रेनिंग के लिए हम आपको भेजेंगे इंडिया। ठीक है। आप ये ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने हैं और अटेंड करके वापस आ जाने। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि ट्रेनिंग के लिए जब उसने जाना है तो डायरेक्ट फ्लाइट में नहीं जाना, उसे इन ट्रांजिट फ्लाइट मिल रही है कि उसका पाकिस्तान में स्टे है और फिर वो इंडिया जाएगा। समझ लग रही बात की? वो पाकिस्तान में रहता था, 182 दिन हो गए उसे पाकिस्तान में रहते हुए, तो उसकी यूएसए में जॉब हो गई। अब वो ट्रेनिंग के लिए जा रहा है इंडिया, उसकी कंपनी भेज रही है उसको ट्रेनिंग के लिए इंडिया में, लेकिन डायरेक्ट नहीं जा रहा, डायरेक्ट उसे फ्लाइट नहीं मिल रही। उसको जो फ्लाइट मिल रही है वो
इन ट्रांजिट पाकिस्तान में होके जा रही है। तो इन ट्रांजिट फ्लाइट्स का क्या होता है कि वो 3-4 घंटे आपको एयरपोर्ट पे बैठना पड़ता है और उसके बाद फिर आपकी नेक्स्ट फ्लाइट वहां से स्टार्ट होती है। तो ये उसे इन ट्रांजिट फ्लाइट में रही। अब इस सिनेरियो में उसका पाकिस्तान में 3-4-1-2 घंटे स्पेंड होंगे। तो क्या इस ट्रांजिट के टाइम को रेजिडेंट की कैलकुलेशन में ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि अगर इस ट्रांजिट के टाइम को रेजिडेंट की कैलकुलेशन में ऐड किया तो ये हो जाएगा 183 और ये क्या बन जाएगा फिर? रेजिडेंट। और इसकी पाकिस्तान और फॉरेन सोर्स इनकम दोनों टैक्सेबल। लेकिन लॉ ने कैटेगोरिकली कह दिया अ डे, एक दिन, और पार्ट ऑफ अ डे, या दिन का कुछ हिस्सा। वेयर एन इंडिविजुअल, जहां पे वो इंडिविजुअल इज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में है, सोलली बाय द रीजन, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ऑफ बीइंग इन ट्रांजिट बिटवीन टू डिफरेंट प्लेसेस, बीइंग इन ट्रांजिट बिटवीन टू डिफरेंट प्लेसेस, बीइंग इन ट्रांजिट बिटवीन टू डिफरेंट, यानी कि वो पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि 2 डिफरेंट प्लेसेस में जाने के लिए इन ट्रांजिट बैठा है। डज नॉट काउंट एज अ डे इन पाकिस्तान। और वो जो ट्रांजिट का दिन होगा वो पाकिस्तान, वो उसका काउंटिंग में नहीं आएगा। ठीक है? बिटवीन 2 डिफरेंट प्लेसेस आउटसाइड पाकिस्तान, ऑब्वियसली जो 2 डिफरेंट प्लेसेस में जाना है वो पाकिस्तान से बाहर ही है, यूएस और इंडिया। तो ऐसे सिनेरियो में इसका ये जो कुछ घंटे, वो कहता है अगर पूरा दिन भी स्पेंड कर लेना, फुल डे भी लिखा उसने, अ डे, बस जरूरी नहीं कुछ घंटे, वो पूरा दिन भी अगर स्पेंड कर ले, लेकिन उसका मकसद क्या है कि उसने ऐसी लोकेशन पे जाना है जो पाकिस्तान से बाहर है, तो वो वाला दिन जो है उसका रेजिडेंट के 183 दिन काउंट करने में इस्तेमाल नहीं होगा। तो बेसिकली उसने उस चीज को कवर कर दिया। आपका एक दिन से बेशक, जब एक दिन नहीं काउंट हो रहा तो 2 भी नहीं होंगे, जब चंद घंटे नहीं उसके काउंट हो रहे। ठीक है, मतलब अगर वो 3-4 घंटे भी कर रहा है वो भी नहीं काउंटिंग में आ रहा, पूरा एक दिन भी नहीं आ रहा, तो वो फिर वो भी नहीं होंगे। जी अभी आएगा, एक है इसके अंदर सी पॉइंट है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो टूरिस्ट सुनाना हुआ, टूरिस्ट सुनाना हुआ। अभी वो चीज़ें देखेंगे आगे जाके, फिलहाल हम क्राइटेरिया को फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत ज़्यादा सिचुएशंस आएंगी। टूरिस्ट कभी भी 183 दिन नहीं रहता ना, टूरिस्ट रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह रह जाएगा, 2 माह रह जाएगा बस। ठीक है, तो बेसिकली 2 बेसिक रूल जो हमने आज देखे हैं, एक अगर वो ऑफिशियल है, फेडरल गवर्नमेंट का जो सेकंड रूल है, वो अगर पाकिस्तान से बाहर अब्रॉड है तो 183 दिन उस पर लगते ही नहीं है। वो बेशक एक दिन भी पाकिस्तान में नहीं रहा, वो पाकिस्तान का क्या आएगा? रेजिडेंट कहलाएगा। और अगर कोई भी इंडिविजुअल हो जो पाकिस्तान में ठहरे, इंडिविजुअल से मुराद सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, कोई बाहर का बंदा भी पाकिस्तान में ठहरे और 183 दिन से या उससे ज्यादा हो जाए तो वो पाकिस्तान का रेजिडेंट कहलाएगा। और ये उसके कुछ रूल्स हैं। अच्छा, इसमें मैं देखता हूँ शायद मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स हों इस टाइम पे।
यार ये बंद हो गया। ये रिमोट से बंद करो, ये पीछे से कहीं से बंद हो। हाँ चलते चलते कैसे बंद हो गया? जी क्वेश्चन नंबर 2 हल करें जरा। हाँ जी, पार्ट 2 पार्ट 1 को नहीं देखना, पार्ट 2 बस। मिस्टर राणा हु हैड नेवर ट्रेवल्ड अब्रॉड ठीक है। मिस्टर राणा, भाईजान बस करें, फोकस करके ये 2-3 जो है वो तीनों हमने करनी है सॉल्व। मिस्टर राणा हु हैड नेवर ट्रेवल्ड अब्रॉड इन हिज लाइफ got a job in Canada. He went to Canada on December 29, 2022. कनाडा कब किया है? 2000 दिसंबर 29 को। To assume his responsibilities as CFO. In June 2023, his company sent him to India on a training workshop. ये जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दी। On June 30, 2023, on his way back to Canada, he had to stay in Karachi for a whole day in transit. बताएं ये कितने दिन हो गए इसके पाकिस्तान में? कैलकुलेट करें, अपने रजिस्टर्स में निकालें। यकम जुलाई से 1 जुलाई टू 30 जून टैक्स ईयर है। इसके मुताबिक मुझे बताएं कि इसने पाकिस्तान में कितने दिन स्पेंड किए हैं? 182। कैसे? मैंने आपको बता दिया ना कि नॉर्मल है। इसने ये कब किया है? 29 दिसंबर को। तो आपके कितने दिन बने? दिसंबर के 29 काउंट किए हैं। बस 5 मिनट्स है। दिसंबर के कितने काउंट किए? 29। इसको तरीका ये है, मैं आपको तरीका भी बता दूं कि जब आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यू हैव टू कैलकुलेट ईच मंथ्स डेज, ठीक है। और ये आपने एग्जामिनर को बताने हैं। मिसाल के तौर पे वो 29 दिसंबर को गया है और ये उसका नॉर्मल टैक्स ईयर है, तो हम क्या करेंगे? जुलाई के कितने दिन आ गए? 31। अगस्त के 31 आ गए। सितंबर के 30, अक्टूबर, नवंबर,
और दिसंबर के कितने दिन देखें 182 बन गए। अब देखें उसने एक दिन गुजारा है कनाडा जाते वक्त, उसे कराची में एक पूरा दिन स्पेंड करना पड़ा, ठीक है। अब अगर हमने वो रूल नहीं पढ़ा हुआ तो इसका वो दिन क्या करेंगे, काउंट करेंगे, तो वो 183 हो जाएंगे। तो जब 183 हो गए तो ही विल बी द रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अब जब हमने वो रूल पढ़ा है कि अगर वो इन ट्रांजिट में पाकिस्तान में कोई दिन गुजारा है तो वो कैलकुलेशन में काउंट नहीं होगा, तो इस वजह से ये 182 डेज है। तो ये इसको जब आपने आंसर करना है तो उसको कैटेगोरिकली मेंशन करना है कि उसके 182 दिन बनते हैं और ये वाला दिन इस रूल के तहत हम नहीं काउंट कर रहे, ठीक है। अगला देखें पॉइंट, बाबर अ फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय was posted to Pakistan mission in Geneva किधर है, पाकिस्तान में, बाहर है, पाकिस्तान बाहर है, फ्रॉम जुलाई 1 टू 30 जून 2023, यानी कि इस अरसे के लिए वो पाकिस्तान से बाहर पूरा साल पोस्ट कर दिया है। तो क्या ये पाकिस्तान का रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है? इसके 183 डेज तो पाकिस्तान में नहीं गुजरे, लेकिन ये एम्प्लॉई है फेडरल गवर्नमेंट का, एम्प्लॉई या ऑफिशियल हो फेडरल का या प्रोविंशियल का। थर्ड पार्ट, फ्रांसिस अ शुगर डीलर इन ब्राजील, ठीक है, केम टू पाकिस्तान ऑन 31 जुलाई 2022। ड्यूरिंग हिज विजिट he stayed in Lahore. Assume that the commissioner has granted him permission to use calendar year as a special tax year. क्या करेंगे? क्या ये फ्रांसिस भाईजान, ये जो तीसरा बंदा है, तीसरा सिनेरियो है, इसमें जो फ्रांसिस है क्या पाकिस्तान का रेजिडेंट बना है कि नहीं बना? नहीं बना। क्यों? हाँ, बताएं इसके टैक्स ईयर कौन सा लेंगे इसका? हाँ, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, यानी कि जब इसके 183 दिन कैलकुलेट करने हैं तो हमने जो इसका टैक्स ईयर लेना है वो कौन सा लेना है? 1 जनवरी से 31। क्यों? ये देखिए उसने नीचे स्पेसिफिकली लिखा है, कमिश्नर हैज ग्रांटेड हिम परमिशन टू यूज कैलेंडर ईयर एज ए स्पेशल टैक्स ईयर, यानी कि कमिश्नर ने कहा है कि तुम्हारा जो टैक्स ईयर है वो क्या है? कैलेंडर ईयर है। तो इसके दिन काउंट करते वक्त हम नॉर्मल टैक्स ईयर की तरफ नहीं जाएंगे। इस सिचुएशन में हमने नॉर्मल टैक्स ईयर ही एज्यूम किया था। यहां पे उसने कैटेगोरिकली मेंशन कर दिया कि तुम्हारा टैक्स ईयर जो है वो नॉर्मल नहीं है बल्कि स्पेशल है, और कब से शुरू होगा? 1 जनवरी से 31। अब आप ये देखें कि 1 जनवरी टू 31 दिसंबर में उसके 183 दिन पाकिस्तान में बन रहे हैं या नहीं? देखिए वो कब आया है? जुलाई 31 को पाकिस्तान आया है, तो जुलाई 31 का दिन काउंट करेंगे? करेंगे। तो ये देखें जुलाई में कितने दिन आ गए? 1 आ गया। उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और अगस्त 31, 30, 31, 30, 31 कितने बने? 150। तो हमारा जो रूल पड़ा है 183 का, उसके मुताबिक ये 183 दिन नहीं हो रहे। देखें ये पाकिस्तानी बंदा था, मिस्टर राणा नाम से ही लग रहा है, ठीक है, ये पाकिस्तानी था, बाहर के मुल्क चला गया। बाबर वैसी फेडरल गवर्नमेंट आ गया। फ्रांसिस बाहर का बंदा था, ठीक है,
ये बाहर का बंदा पाकिस्तान आया है, तो हमने इसको भी देखने की रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट माइंड से निकाल देना है कि ऐसा नहीं हो सकता कि बाहर का बंदा पाकिस्तान में 183 दिन गुजार ले तो वो रेजिडेंट ही बनेगा, नहीं, ये कॉन्सेप्ट माइंड से निकाल देना। तो अगर कोई बाहर का बंदा भी आ रहा है पाकिस्तान में और वो 183 डेज या उससे ज़्यादा गुजार रहा है तो वो फिर रेजिडेंट कहलाएगा। इन तीनों सिचुएशंस के अंदर जो हमने टाइम कैलकुलेट किया है, इसको निकाल के दोनों के अंदर जो टाइम कैलकुलेट किया है वो उसका इकट्ठा टाइम कैलकुलेट किया है। ऐसे ही है ना भाई, ऐसे ही है ना, उसका हमने एग्रीगेट इकट्ठा टाइम कैलकुलेट किया है। कल इंशाल्लाह हम आके जो एग्जांपल करेंगे जो पास्ट पेपर में कराया था उसके अंदर उन्होंने क्या किया है कि कुछ महीने आया फिर चला गया, फिर आया फिर चला गया, तो वो फिर हम इंडिविजुअल का वो वाला टाइम देखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसको रिवाइज करके आइएगा ताकि कल वाला लेक्चर ठीक हो जाए।